सो पार्ट 11 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि प्रेमा सैंड से हैरानी से पूछ रही थी कि क्या वाकई तुमने विन की हेल्प कराई यहाँ रूम दिलवाने में। तो तब वो बोलता है कि हाँ, मगर ये अपने साथ ज़्यादा सामान नहीं लाया है, बल्कि सिर्फ बहुत सारी बुक्स और फिश टैंक लाया है, ना कि घर की यूज़फुल चीज़ें। तो तब विन बताने लगा कि मैं बाकी सामान भी काफ़ी जल्द खरीद लूँगा, और वैसे भी मैंने तुमसे कोई मदद नहीं मांगी थी, तुमने खुद से की है। और फिर दिखाया गया कि जब विन अपना रूम सेट कर रहा था तो तब उसकी सेटिंग सैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए सैंड खुद से विन के रूम को सेट करने लगा था। प्रेजेंट में विन एंड सैंड की एक बार फिर लड़ाई हो गई, जैसे कि ये दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। तो तब प्रेमा ने इन दोनों को चुप कराया। विन पूछता है कि वैसे अब तुम क्या करने वाली हो, यानी क्या आज भी सीनियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करोगी। तो ये सुन प्रेमा कुछ सोचने लगी और फिर बोली कि मेरे पास एक आइडिया है, बस तुम दोनों मेरी मंगाई हुई चीज़ों को यूनिवर्सिटी में ले आना। तो तब ये दोनों मान जाते हैं और फिर वो सामान कार में रखने लगे जो जो प्रेमा ने मंगवाया था। लेकिन इस काम को करते हुए भी ये दोनों काफ़ी लड़ रहे थे। सैंड सामान की फ़ोटो क्लिक करता है एंड जब बोला कि मैं आंट लुई को ये सब फ़ोटो सेंड करूँगा, तो तब विन पूछने लगा कि कौन आंट लुई। तो इस पर सैंड हैरानी से बोला कि क्या तुम प्रेमा की मदर को नहीं जानते हो, उनसे कभी मिले भी नहीं, जबकि देखो मेरे पास तो प्रेमा की मदर का नंबर भी है एंड वो मुझको पसंद भी करती हैं। तो तब इन बातों को सुन विन काफी ज्यादा जेलस होने लगा, इसलिए गुस्से से कार स्टार्ट करता है, जिस वजह से सैंड को चोट लग गई। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रेमा सभी गर्ल्स को समझा रही है कि हमको ये रिवीलिंग ड्रेसेस वाला ट्रेडिशन खत्म करना चाहिए, क्योंकि कस्टमर हमारे टैलेंट से भी स्टॉल पर आ सकते हैं, ना कि शॉर्ट ड्रेस को देखकर। तो तब मोमो बोले लेकिन सीनियर्स बॉयज कभी भी इस बात के लिए मानेंगे नहीं, क्योंकि हम उनसे इस बारे में कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। तो तब मिलिन कहने लगी कि कोई नहीं, हम दोबारा से बात करके देखेंगे, क्या पता इस बार मान जाए। तो तब मिमी भी इस चीज के लिए रेडी हो गई एंड ना चाहते हुए फे भी। जिसके बाद अब सेंट एंड विन अंदर आए, जो कि इन्हें वो कॉस्ट्यूम्स दिखाने लगे जो कि इनको रिवीलिंग ड्रेस के बदले पहनने हैं। तो तब फे उन सभी को देखने के बाद कहती है कि वाह प्रेमा, तुम कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, देख लेना अब तुम ही स्टार बन जाओगी एंड सभी लोग तुम्हारे आइडिया को पसंद भी करेंगे। और फिर तभी प्रेमा को हक करने लगी ताकि सभी के सामने अच्छी बनकर दिखा सके। और वहीं बाहर हम मॉक को देखते हैं, जो कि बोल रहा था कि कल रात विन की बात मुझे ठीक लगी कि हमें फे को टॉय समझकर उस पर शर्त नहीं लगानी चाहिए थी। तो तब मॉक के दोस्त उसे टीज करने लगे कि क्या बात, अब तुम अपने माइंड का यूज करने लगे हो। और वहीं सीनियर्स जो कि वेट कर रहे थे कि ये फे, मिमी एंड प्रेमा तीनों कहाँ गायब हैं, यानी कि अभी तक आई क्यों नहीं, कि तभी वो तीनों सामने से आती हैं कॉस्ट्यूम्स पहनकर, जिनको सीनियर्स बस देखते ही रह गए कि भला ये क्या कर रखा है तुम तीनों ने। तो तब मिलिन ने समझाया कि हम क्रिएटिविटी को भी फॉलो कर सकते हैं। तो तब सीनियर भड़क गया कि लेकिन इनको ऐसे देखने कौन आएगा, इसलिए अभी कल वाले कपड़े पहनकर आओ। कि तभी एक दूसरा सीनियर यहाँ आया, जो कि थोड़ा ठीक है, इसलिए गर्ल्स की बात को समझते हुए बोला कि कोई नहीं, हम हाफ टाइम के लिए इनको ये कॉस्ट्यूम पहनने देते हैं, लेकिन अगर कस्टमर्स नहीं आए तो फिर ये तीनों वापस से कल वाला आउटफिट ही पहन लेंगी। तो ये सुन मिक मान गया। और फिर अब हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों ऐसे ही अपने अपने काम में लग चुकी हैं कि तभी कुछ बॉयज आते हैं कैमरा लेकर एंड पूछने लगे कि वो कल वाली लड़कियां कहाँ हैं। तो इस पर जब जैसी मिमी बोली कि वो हम ही तो हैं इन कॉस्ट्यूम्स में, तो ये सुन उन सभी ने अपना मुंह बना लिया। सीनियर ये सब देखते हुए खुश हो रहा था कि देखा, मुझे पता था ये कॉस्ट्यूम वाली ट्रिक काम नहीं करेगी। कि तभी एक बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस के साथ एंट्री हुई प्रेमा की, जो कि कई सारे परफ्यूम्स को अपने साथ लेकर आ रही है। और फिर अब हमें इनका प्लान बताया गया कि एक्चुअली प्रेमा का मानना है कि अगर हम अपने स्टॉल को खुशबू से महका देंगे तो तब पक्का लोग खींचते हुए हमारे स्टॉल पर आएंगे, ना कि शॉर्ट ड्रेसेस को देखकर। और फिर प्रेजेंट में ऐसा ही हुआ, यानी कि वो फ्रेग्रेंस सभी को इतनी ज़्यादा पसंद आई कि कई सारे लोग इनके स्टॉल पर आने लगे, बिकॉज फ्रेश परफ्यूम्स की स्मेल को सभी पसंद करते हैं, जिस वजह से अचानक ही इनके स्टॉल पर भीड़ लगने लगी थी। यानी कि नॉन स्टॉप ऑर्डर्स आते हैं, जिनको ये सभी खुशी खुशी हैंडल कर रहे थे। मगर सीनियर मिक अभी भी हैप्पी नहीं था, इसलिए जब मिलिन पूछती है कि कितनी कमाई हो रही है, तो तब वो बताता है कि देख लेना, कल जितनी कमाई नहीं हो पाएगी एंड फोटोग्राफर्स तो बिल्कुल भी हमारी एक भी फोटो सोशल मीडिया पर नहीं डालेंगे। तो तब मिलिन कहती है कि अच्छा ऐसा है, तो फिर वो सामने क्या है। कि तभी दिखाया गया कि सभी लोग क्यूट कॉस्ट्यूम्स की वजह से फोटोज क्लिक करा रहे थे। सीनियर चुप हो जाता है ये देख, मगर जब बोला कि और ड्रिंक्स का क्या रहा, तुम सबने तो कहा था कि इस बार वो भी यूनिक होंगे, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। तो तब मिलिन बोली कि अपने फ्रेंड्स को देखो, जो कि बहुत ही मजे से ड्रिंक को एंजॉय कर रहे हैं।
तो तब मिक को उन दोनों पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, जो कि इस वजह से ऐसे प्रिटेंड करने लगे जैसे कि ये उन्हें अच्छी नहीं लगी हो, जबकि उन्हें वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे इनका स्टॉल सोशल मीडिया पर नंबर 1 पे शो होने लगा था, काफ़ी सारे अच्छे रिव्यूज़ के साथ। लेकिन वही विन, जो कि बार बार फे को देख रहा है, तो तब एन आकर पूछने लगी कि तुम फे को क्यों घूर रहे हो। तो तब वो बताता है इसलिए क्योंकि फे मन लगाकर काम कर रही है, वो भी प्रीमा के आइडिया पर, इसलिए इसका इतना अच्छा बनना मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो तब एन भी कहने लगी कि हाँ, ये बात पॉइंट की तो है कि ये अच्छी बनकर क्यों दिखा रही है। और फिर अब हमें मॉक, जेरी एंड फिम ये तीनों दिखाए गए, जिन्होंने प्रीमा, मिमी एंड फे को ड्रिंक दी, ये बोलकर कि तुम तीनों बहुत ही अच्छे से सब हैंडल कर रही हो, स्पेशली प्रीमा, जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया। सच में तुम काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। तो ये सुन प्रीमा खुश होने लगी, लेकिन फे को ये सब सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मेरे होते हुए इस प्लास्टिक ब्यूटी की तारीफ कैसे हो रही है। इसलिए जब प्रीमा यहाँ से जाने लगी तो तब फे उसे गुस्से से घूरती है। फिर बस होना क्या था, फे ने प्रीमा के प्लान को ख़राब करने के लिए अपना ड्रामा शुरू कर दिया, यानी कि बेहोश होकर गिर गई ताकि सभी को लगे कि वो कॉस्ट्यूम की वजह से बेहोश हुई है। और फिर ऐसा होता भी है, यानी कि सभी लोग जल्दी से भागकर फे के पास आए एंड परेशान होने लगे कि आखिर फे को क्या हो गया है। इसलिए ऑक्सीजन की वजह से मिलिन और मोमो फे के कॉस्ट्यूम को उतारने भी लगी। पर अब जैसी फे रिवीलिंग क्लॉथ्स में सभी के सामने आई तो ये देख सब लोगों ने उसकी फोटोज को क्लिक करना शुरू कर दिया। प्रीमा सभी से मना करती भी है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, लेकिन कोई भी रुकता नहीं, बल्कि अब ये हॉट टॉपिक बन चुका था कि तभी सैंड एंड विन ये दोनों भी यहाँ आ गए, जहाँ विन ने जल्दी से फे को कवर किया तो वहीं सैंड उसे उठाकर मेडिकल रूम लेकर जाने लगा। फिर जब ये दोनों फे को लेकर मेडिकल रूम आ गए तो तब सेंट ने विन को यहाँ से जाने के लिए बोला, ये बताकर कि मैं फे के पास हूँ। तो तब विन यहाँ से चला गया और वहीं बाहर सभी गर्ल्स परेशान हो रही थी, क्योंकि अब नेगेटिव कमेंट्स इनके पेज पर आने लगे थे। स्पेशली सबसे ज़्यादा मिलिन परेशान हो रही थी, क्योंकि कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर वही है, इसलिए कहती है कि आखिर ऐसा हो कैसे गया। तो तब सीनियर मिक भी यहाँ आ गया, जो कि इन सभी पर चिल्लाया कि देख ले, तुम लोगों की वजह से हमारे डिपार्टमेंट की कितनी ज़्यादा इंसल्ट हुई। अगर तुम सब चुपचाप वेट्रेस ड्रेस पहन लेती तो ये सब कभी होता ही नहीं। और फिर काफ़ी ज़्यादा इन सभी को सुनाने लगा, यहाँ तक कि मिलिन को फेंक कर उसका बैग भी दे देता है, ये बोलकर कि तुम तो यहाँ से चली ही जाओ और दोबारा दिख मत जाना। तो तब मिलिन यहाँ से जाने लगी कि तभी मैक बोला कि क्या तुम्हें माफ़ी मांग कर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। तो तब मिलिन माफ़ी मांगने के लिए रुक तो गई थी कि तभी विन मिलिन के सपोर्ट में आया, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले आज पहली बार प्रीमा तेज़ आवाज़ में बोली कि तुम सब मिलिन के ऊपर गुस्सा कैसे कर रहे हो, यानी कि तुम्हें कोई हक नहीं उसको ये सब कहने का, जबकि कॉस्ट्यूम का आइडिया मेरा था ना कि मिलिन का। मिक कहता है कि ओ अच्छा, तो तुम हो मास्टरमाइंड, जिस वजह से आज मोमो एंड मिलिन ये दोनों भी मेरे अगेंस्ट हुई। और फिर प्रीमा को काफ़ी कुछ सुनाने लगा कि तुम जेलस होती हो ना अपनी सुंदर फ्रेंड्स से, क्योंकि वो सभी नेचुरल ब्यूटी हैं और तुम नहीं, जिस वजह से तुमने आज ये सब किया ताकि फे चक्कर खाकर गिर जाए। तो तब प्रीमा बताती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम छोटी छोटी ड्रेस में अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। मिक कहता है लेकिन आज से पहले कभी किसी ने शॉर्ट ड्रेस पर इतनी शिकायत नहीं की, तो फिर तुम ही को इस बार इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो तब मोमो बोली कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आज से पहले और किसी ने इस चीज़ की शिकायत नहीं की, यानी कि हर साल गर्ल्स आवाज़ उठाती हैं मगर तुम लोग हमें चुप करा देते हो। कि तभी दूसरा सीनियर युल कहने लगा कि ओ हेलो फैटी, तुम तो चुप ही हो जाओ, मुझे पता है कि तुम भी सुंदर लड़कियों से चिढ़ती हो, इसलिए उनको अच्छी ड्रेस में देख नहीं पाती, क्योंकि तुम तो कभी अच्छी ड्रेस पहन ही नहीं सकती अपने मोटे फिगर की वजह से। तो तब मोमो को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए वो कहती है कि मैं अपने पैसों का खाती हूँ, ना कि तेरे से लेकर हड्डी कहीं के। और रही बात जेलेसी की, तो मुझे अपनी बॉडी से बहुत ही प्यार है, इसलिए पतले होने का शौक नहीं। मिलिन भी मोमो की बातों का सपोर्ट करते हुए सीनियर्स का मजाक बनाने लग जाती है कि आखिर तुम दोनों क्यों खुद को हीरो समझ रहे हो, जबकि ऐसा सोचना तुम दोनों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्या तुम दोनों ने भी कभी अपना फेस आईने में देखा है। तो ये सुन मिक और भी ज़्यादा भड़क गया कि आज तुम हमें बुली करने की हिम्मत कर रही हो। मिलिन कहती है कि हाँ, क्योंकि शुरू से तुम दोनों हमें बुली करते आए हो। एन एंड मिमी भी सीनियर गर्ल्स का सपोर्ट करने लगी कि हमारे अकॉर्डिंग होस्टिंग में आप दोनों से ज़्यादा अच्छी मिलिन एंड मोमो ही है। तो वहीं प्रीमा भी बोल देती है कि तभी तो सीनियर मिक मिलिन से जेलस रहता है कि ये उससे ज़्यादा एक्सपर्ट क्यों है। तो ये सुन अब इससे पहले कि मिक प्रीमा को मार पाता, लेकिन तभी बीच में विन आ गया एंड कहने लगा कि
कुछ भी करने से पहले अपने चारों तरफ देख लो क्योंकि तुम पब्लिक में हो, इसलिए इस वजह से तुम्हारी लास्ट ईयर में इमेज खराब भी हो सकती है। तो वही मॉक, फिम, जेरी ये तीनों भी बोलने लगे कि हम भी अपनी क्लासमेट्स के साथ हैं, यानी हम भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे जब जब हमारी क्लासमेट्स के साथ मिसबिहेव हो रहा था। तो तब सभी के एक हो जाने की वजह से मिक कमज़ोर पड़ने लगा। मिक का दोस्त आया एंड बोला कि तुम इन सभी को इनके अकॉर्डिंग सब हैंडल करने दो, क्योंकि वैसे आज हमारी काफ़ी इमेज ख़राब हो चुकी है, क्योंकि तुम्हारी बातों को यहाँ सभी ने रिकॉर्ड कर लिया है। तो तब जाकर मिक शांत हुआ। मिक का दोस्त सभी से अनाउंस करता है कि हम ड्रेसिंग के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि गर्ल्स जो चाहें वो पहन सकती हैं, है ना मिक? तो तब मिक भी मजबूरन बोला कि हाँ। तो ये सब सुन वो सभी खुश हो गए। वेल, अब दिखाया गया कि इन सभी को काम करते करते रात हो चुकी थी एंड प्रेमा और मिमी इस बार नॉर्मल ड्रेस में थी, यानी कि अब सब नॉर्मल चल रहा था। काफ़ी सारे कस्टमर्स भी फ्रेग्रेंस को स्मेल करते हुए इनके स्टॉल पर आ रहे थे। प्रेमा मिलिन से पूछने आती है कि कितना प्रॉफिट हो चुका है। तो तब मिलिन ने बताया कि इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं अर्निंग में। तो ये सुन प्रेमा भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई कि तभी विन आया, जो कि प्रेमा से साथ में थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने का पूछने लगा, जिस बात के लिए प्रेमा मान गई और फिर ये दोनों यहाँ से जाने लगे। एन मिलिन से पूछती है कि फायर वर्क कब है। मिलिन ने बताया 8 बजे। तो तब एन इन दोनों को जाते हुए देखकर कहने लगी कि विन, इतनी भी क्या जल्दी थी प्रेमा को अपने साथ लेकर जाने की, ताकि फिर तुम उसे कपल्स की तरह फायर वर्क दिखा सको। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फे को जब जैसी होश आया, वो जब जैसी सोकर उठी, क्योंकि वो ये सब एक्टिंग ही तो कर रही थी, तो तब सैंड को अपने पास बैठा देख सरप्राइज रह जाती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। सैंड बताता है कि मैं तुम्हारे ही जागने का वेट कर रहा था। तो तब फे बोली कि क्या सच में आप मेरा वेट कर रहे थे, वो भी इतनी देर से यहाँ बैठकर? आपकी इस बात को जानकर मैं ब्लश करने लगी हूँ। लेकिन जब जैसी सेंट ने डायरेक्ट पूछा कि वैसे तुम जानबूझकर बेहोश हुई थी ना, ताकि प्रेमा की प्लानिंग को खराब कर सको, तो ये सुन फिर शॉक रह गई, यानी कि मुकरने लगी कि नहीं, ऐसा नहीं है। सैंड बताता है कि मैक वाले केस के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ था, जो वो कैफेटेरिया में प्रेमा से लड़ा था, एंड आज भी तुमने जानबूझकर ये सब एक्टिंग की, क्योंकि आई थिंक तुम प्रेमा से जेलस रहती हो। फेम कर रही होती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हो। तो तब सैंड उठा एंड बोला कि अभी तक सिर्फ विन तुम पर नज़र रखता था, लेकिन अब से मैं भी तुम पर नज़र रखने वाला हूँ, इसलिए दोबारा प्रेमा को हर्ट करने की सोचना भी मत। और फिर जब जैसी चला गया तो तब फैज सदमे में बैठी रह गई, बिकॉज उसकी अच्छी खासी इंसल्ट जो हो चुकी थी, साथ ही अब विन के साथ साथ सैंड भी उस पर नज़र रखने वाला है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 11 यहीं पर एंड हो जाता है।